नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, BPNL यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा भर्ती निकाली गई है। अलग अलग पदों में भर्ती निकाली गई है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एंड सैलरी वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों कि जो ये भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा भर्ती निकाली गई है, आखिर इसका सच क्या है, प्राइवेट है या फिर सरकारी है, स्थायी है या अस्थायी है, A to Z बात करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देना, तभी आपके समझ में आएगा। इधर उधर की झूठी अफवाहों के शिकार से आपको बचना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। देखिए दोस्तों, BPNL जिसे हम भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड कहते हैं, इसी के अंदर जो है सीधी भर्ती निकाली गई है अलग अलग पदों में। तो यहां पर आप देख सकेंगे पद का नाम दिया गया है। पहला पद आपका है विकास अधिकारी। तो इसमें अगर फॉर्म अप्लाई जो करेगा, इसमें 108 पद है। सैलरी दी जाएगी 25,000 रुपए। 25,000 रुपए के अलावा अलाउंसेस भी है एंड आपको फील्ड वर्क दिया जाएगा। तो उसके वाहन के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए भी अलग से रुपए दिए जाएंगे, 3,000 से 4,000 रुपए। ठीक है, 25,000 प्लस। विकास अधिकारी में फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। एंड आयु सीमा 25 वर्ष से 45 वर्ष होना जरूरी है। आवेदन शुल्क 945 रुपए है विकास अधिकारी में। नेक्स्ट है सहायक विकास अधिकारी, 324 पद है, 22,000 रुपए सैलरी है, प्लस इसमें अलाउंसेज है। 12th पास फॉर्म अप्लाई करेगा, 21 वर्ष से 40 वर्ष आयु सीमा है एंड आवेदन शुल्क 828 रुपए है। अगला जो पद है वो है दोस्तों पशु सेवक। अब पशु सेवक में टोटल वैकेंसीज है 1,624, 20,000 रुपए प्रति माह सैलरी है। 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 21 वर्ष से 40 वर्ष आयु सीमा है। 708 रुपए आवेदन फीस है। नेक्स्ट पद है पशुपालन उन्नति केंद्र संचालक। इसमें टोटल वैकेंसी 33 है। 15,000 रुपए सैलरी, 12वीं पास, 21 वर्ष से 40 वर्ष एंड 591 रुपए आवेदन शुल्क है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसके टोटल पद है 21, 15,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। 12वीं पास फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष है एंड आवेदन शुल्क 591 रुपए है। तो यह है दोस्तों भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा इन पदों में निकाली गई भर्ती का विवरण। अब आप देखिए थोड़ा कि क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन कौन से वो जॉब प्रोफाइल रहेगी। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी पद में फॉर्म अप्लाई कर देना, काम तो आपको ऑफिस वर्क के अलावा फील्ड में ही करना है। कैसे करना है, जैसे कि यहां पर बताया गया है लक्ष्य एवं कार्य दायित्व क्या रहेगा जब आपकी इसमें नौकरी लग जाएगी। उसके बाद विकास अधिकारी अगर आप बन जाओगे तो इसका कार्य और लक्ष्य यही रहता है कि जिले की ग्राम पंचायतों में पशुपालन केंद्र की स्थापना करना। यहां पर साफ साफ बताया गया है कि आप खुद के जिले में ही जॉब ले सकते हो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी ड्यूटी लग जाएगी, वहीं पर आपको पशुपालन केंद्र की स्थापना करनी है। एंड सुरक्षित पशुपालक योजना का प्रचार प्रसार भी करना है। यह जो है योजनाएं चलाई जा रही है, सुरक्षित पशुपालक, इस योजना का प्रचार करना है। पशुपालक है उनको बताना है कि इस योजना का क्या लाभ है। गांव गांव, ढानी ढानी, शहर शहर में जाना होगा जिले के अंदर और आपको ये सब करना है। एंड दोस्तों, प्रतिदिन आपको 75 पशुपालकों को निगम के द्वारा उत्पाद स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम सिरप का विक्रय भी करना है। समझ रहे हो ना, यानी कि एक कैन आती है 5 लीटर की, उसको बेचना है आपको पशुपालकों को। ठीक है, और एक दिन में 75 आपको यह बेचनी होगी। उसका नाम है स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम
एंड दोस्तों प्रत्येक कैन पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी जारी करना होता है पशुपालकों को। तो यह भी इनका कार्य है और यह काम जब करेंगे तो 3000 रुपए वाहन का भत्ता दिया जाएगा इनको दोस्तों। ठीक है, यह रहेगा विकास अधिकारी का लक्ष्य एवं कार्य दायित्व। सभी पदों में अलग अलग कार्य दायित्व रहेंगे। सहायक विकास अधिकारी का अलग है, पशु सेवक का अलग है। अब एक काम करना, आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहां अच्छे से हिंदी में बिल्कुल साफ साफ बता रखा है कि सहायक विकास अधिकारी के लक्ष्य और कार्यदायित्व क्या रहेंगे, पशु सेवक के लक्ष्य और कार्यदायित्व क्या रहेंगे। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि जिस पद में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो उसी पद के रिलेटेड सब कुछ विस्तृत विवरण दे रखा है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है, आखिर चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चलेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि 10 दिसंबर है दोस्तों, याद रख लीजिए 10 दिसंबर लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है बीपीएनएल की ऑफिशियली वेबसाइट के जरिए। ठीक है, अभी बता रहा हूं सब कुछ, इधर ध्यान दीजिए। अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद मेरे भाई आपको एक काम करना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब दे आप फॉर्म भरते समय चालू वाली देना, क्योंकि इसी पर आपको सूचना भेजी जाएगी सब कुछ। ठीक है, 1 माह बाद यानी कि जब आप 10 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसके 1 महीना बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पर सूचना आएगी और वह सूचना ऑनलाइन परीक्षा के रिलेटेड रहेगी। आपको बताया जाएगा कि एग्जाम्स कब है, ईमेल आईडी पर ही आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एंड परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी अभी बताऊंगा, इधर ध्यान दीजिए। सफल अभ्यर्थी जो पास हो जाएंगे अभ्यर्थी, उनको एक काम करना होगा, 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लेना होगा, नोटरी करवा कर उसको भिजवाना होगा, डाक के माध्यम से निगम कार्यालय भिजवाना होगा। और इसमें आपको जो है 100 रुपए स्टाम्प पेपर के साथ साथ घोषणा पत्र भी देना होगा। घोषणा पत्र में यही रहेगा कि मेरा नाम सही है, मैंने सही फॉर्म अप्लाई किया है, मैं यहीं का रहने वाला हूं, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। एंड मार्कशीट भी देनी होगी, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है इन पदों में फॉर्म अप्लाई करोगे तो। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है मार्केटिंग का, पशुपालन के रिलेटेड। एंड दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा करके निगम कार्यालय को भेज देना है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको एड्रेस दे रखा है, अंतिम तिथि से पहले ही भिजवा देना, डाक के माध्यम से ये काम करना होगा सिलेक्शन होने के बाद। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपका किया जा रहा है इसमें। एंड दोस्तों अब बात आती है कि आखिर ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार होगी, तो इधर ध्यान दीजिए। परीक्षा की स्कीम, लिखित परीक्षा होगी और आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले एग्जाम्स होगी। अब एग्जाम्स जो होगी वह 50 अंक की होगी और साक्षात्कार इंटरव्यू भी 50 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के में फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होगी, केवल इंटरव्यू ही होगा। इस चीज का आपको ध्यान लेकर चलना है। परीक्षा में दोस्तों हिंदी के प्रश्न आएंगे, जो 10 प्रश्न होंगे आपको मैं बोर्ड पर बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दे रखा है। यह हिंदी के प्रश्न आएंगे। एंड दोस्तों आपके जो है भारत में कृषि पशुपालन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न होंगे जो 10 अंक के रहेंगे। कौशल विकास के रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं 10 प्रश्न होंगे जो 10 अंक के रहेंगे। बाकी आपका विपणन भी आएगा, विपणन के 10 क्वेश्चन 10 अंक के, और कंप्यूटर भी आएगा 10 क्वेश्चन 10 अंक के। तो दोस्तों 5 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आएगा हिंदी एंड भारत में कृषि पशुपालन, कौशल विकास, विपणन, कंप्यूटर। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, तो वो ले आना, उससे आप तैयारी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको परीक्षा में केवल 30 मिनट का समय दिया जा रहा है। और एक खास बात बताऊं दोस्तों, आपको परीक्षा देने घर से बाहर ही नहीं देना है, आपके रूम में अंदर बैठकर ही परीक्षा दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ईमेल आईडी पर ही सूचना भेज दी जाएगी कि कब आपकी एग्जाम से स्टार्ट होगी। सब कुछ वही पेपर खुल जाएगा आपके मोबाइल पर ऑनलाइन तरीके से। मोबाइल में दे लेना, चाहे आप कहीं पर किसी भी कंप्यूटर पीसी साइबर कैफे ई मित्र वाले के पास जाकर दे लेना, घर बैठे आप परीक्षा दे सकते हो। क्या गजब की बात है दोस्तों। अब आप कहोगे सर घर बैठे परीक्षा देंगे तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा। फर्जीवाड़ा कैसे करोगे? 50 प्रश्न है, 30 मिनट का समय है, इधर उधर से आप आंसर ढूंढोगे तब तक टाइम ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों आप जितना दिमाग लगाते हो उससे 2 गुना दिमाग लगा लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो 30 मिनट का समय रहेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब इस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी यही आपके प्रश्न आएंगे। भारत में कृषि वगैरह पशुपालन के रिलेटेड ज्यादा मैटर रहेगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। देखिए दोस्तों, पहला तो सवाल आपका यही होगा कि यह जॉब प्राइवेट है या सरकारी। तो दोस्तों साफ साफ दिखा रखा है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कि निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये सरकारी नहीं है। एंड ईमेल आईडी, वेबसाइट, मोबाइल नंबर दे रखे हैं इन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में। तो आप एक काम करना, ईमेल आईडी पर संपर्क कर लेना या फिर फोन करके पूछ लेना सर सरकारी है या प्राइवेट है। मैं कोई आपसे फिक्स नहीं कह रहा कि सरकारी है या प्राइवेट है। और जो भी भाई इसमें नौकरी कर रहा है या कर ली है उसने, वो भी कमेंट बॉक्स में आकर बता देना कि कैसी आखिर नौकरी है। अब हम तो दोस्तों जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दे रखा है वही आपको बता रहे हैं। बाकी नौकरी लग जाने के बाद कैसे क्या काम रहता है वो तो आपको खुद को ही मालूम चलेगा या फिर जो नौकरी कर चुका है उसको अच्छी तरीके से मालूम है। तो आप संपर्क अवश्य कर लेना। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है। स्थायी नौकरी होगी या अस्थायी, तो दोस्तों इसमें टारगेट दिए जाते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूं, स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम की सिरप आती है 5 लीटर की। अब ये सिरप पशुपालकों को घर घर जाकर वितरण करनी होती है। यह टारगेट रहता है सबसे ज्यादा। टारगेट पूरा कर लिया तो कहीं ना कहीं जॉब चलती रहेगी, आपकी सैलरी मिलती रहेगी। और टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हटा भी सकते हैं नौकरी से। तो ये सब आपको ध्यान लेकर चलना है। बाकी सब कुछ नोटिफिकेशन में दे रखा है, हिंदी में आप पढ़ लेना। मेरा फर्ज इतना था कि जो बेरोजगारी में तड़प रहा है, कहीं ना कहीं इधर उधर जॉब सर्च मार रहा है, तो यह भर्ती निकाली गई है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में। इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सैलरी भी अच्छी है। कहीं अगर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, वर्क आप अच्छा करते रहे तो सैलरी भी मिल जाएगी। उसके साथ आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर लेना। नौकरी के साथ साथ घर बैठे हो, उससे बढ़िया तो ठीक है, कर ही लीजिए। बाकी कोई फर्जीवाड़ा तो है नहीं दोस्तों। इसमें सब कुछ वेबसाइट वगैरह ये दे रखा है। ये भी है कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है, तो सब कुछ दे रखा है कहने का मतलब। तो वहां आप एक बार अवश्य पहुंचकर जानकारी लीजिएगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, और कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। एंड दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।